बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, दूल्हे मियाँ शाहरुख शेख साहब बागबान माशाअल्लाह हमारे शागिर्द है और बड़ी ख़ुशी है हमको उनके निकाह की कि उनके ऊपर तालीम का, तरबियत का पूरा असर हुआ। तो उन्होंने जो है खुराफात से बचकर, फजूल ख़र्ची से बचकर, बिद्दतों से बचकर और ये सारी चीज़ों से बचकर एकदम सादा सिंपल वो निकाह कर रहे हैं, जिसके अंदर ना उनके गले में जो लोग जो है हार पहनते हैं 2-2, 3-3 हज़ार के, ना उस तरीक़े का कोई फूलों का हार है, ना उस तरीक़े का कोई सहरा है, ना किसी किस्म की कोई फजूल ख़र्ची है। तो माशाअल्लाह मुझे बड़ी ख़ुशी हुई इस चीज़ की, क्योंकि मैंने देखा हूँ बाज़ लोगों को कर्ज़े लेके भी जो है एक निकाह पढ़ाने का मुझे मौका मिला। तो दूल्हे मियाँ जो है उन्होंने स्पेशल हैदराबाद से 15,000 का पुदीने का हार मंगाए थे। काय का हार मंगाए थे? पुदीने का हार मंगाए थे। मैं बोला बाबा पुदीने का हार काय को मंगाया? बोले नहीं, मेरी तमन्ना थी कि जब भी मेरा निकाह होगा तो मैं पुदीने का हार पहनूंगा। पुणे में मिल रहा नहीं था, एक आदमी को स्पेशल भेज के हैदराबाद से हमने पुदीने का हार मंगाए। बोले तो पुदीने का हार पहने। कितने हज़ार का? 15,000 का। 3 दिन के बाद वही दूल्हे मियाँ को मैंने देखा हड़पसर से सोलापुर हाईवे जो है, रोड के किनारे पे कांदे बटाटे की गाड़ी लेके खड़े हुए थे। 50 का 3 किलो, 20 का 1 किलो बोले। तो फिर मैं जाके रुका दूल्हे मियाँ के पास। मैं बोला सलाम वालेकुम पुदीने वाले दूल्हे मियाँ, तुम वो दूल्हे मियाँ है ना 15,000 का पहने थे? मार्केट से माल उधार लेके आए क्या खुद का है? मैं बोला नहीं। बोले वो हमारी तरतीब ही है, हम उधारी में माल लेते, माल बेचे बाद पैसे देते। अरे वही 15,000 में, मैं बोला कांदे के 10 पोते आते थे, वही 15,000 के अंदर खुद का धंधा सेटल होता था। और बहुत तमन्ना थी तुम्हारी, मैं बोला हैदराबाद से पुदीने का हार मंगा के पहनने की। अरे जितनी अपनी अल्लाह ताला ने एक कैपेसिटी रखा है, इंसान ने उतना करना चाहिए। मुझे बताओ ना, फुकट का दिखावा करके, फजूल खर्ची करके और लोगों को अपनी शान नहीं है वो बता के फ़ायदा क्या है इसके अंदर? आप मुझे बताओ, है कुछ फ़ायदा है इसके अंदर? अब हमारे शाहरुख भाई जो है माशाअल्लाह एकदम सादगी के साथ में बैठे, एकदम सादगी। अब जो पैसे बच गए हुए हैं माशाअल्लाह उसके अंदर जो है अच्छे से अच्छा कामकाज कर सकते, अच्छे से अच्छा कारोबार कर सकते। वही पैसे जो है अपने खुद के ऊपर, अपनी बीवी को, जब तुम किसी की बहन बेटी को अपने घर में निकाह करके लेकर जा रहे हैं, वही बहन बेटी को अपनी तरफ से हदिया दे सकते, गिफ्ट दे सकते। उनकी बीवी है वो, माशाअल्लाह उससे और आपस में जो है प्यार बढ़ेगा, मोहब्बतें बढ़ेंगी, 2 ख़ानदानों के बीच में मोहब्बतें बढ़ेंगी, 2 बिरादरियों के बीच में मोहब्बतें बढ़ेंगी। ये चीज़ें हैं मोहब्बतों को बढ़ाने वाली। वरना मैंने ऐसे लोगों को भी देखा हूँ फजूल खर्ची की वजह से। देखो मेरा एक तजुर्बा है, मैं जो हमारे लोगों को परेशान हाल देखता हूँ, वो परेशान हाल देखने का एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि लोग अननेसेसरी जो है शादी ब्याह के अंदर फजूल खर्ची करते। तो इससे हमने बचना चाहिए। इससे हमने क्या करना चाहिए भाई? बचना चाहिए। हाँ, ऐसा निकाह इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि माशाअल्लाह बिरादरी के लोग हैं और माशाअल्लाह बागबान बिरादरी जो है हमारे मस्जिद के अंदर जो है अक्सर हमारे जो मुसल्ली है वो भी है, उनके अलावा हमारे और 2-4 गलियों में भी फैले हुए हैं। ठीक है ना, बिरादरी के लोग एक जगह पे जमा हो गए और एकदम सादगी के साथ में निकाह हो रहा है, जिसके अंदर ज़्यादा फजूल खर्ची नहीं है। बाजा ताशा तो अल्लाह ने आज के ज़माने में ख़त्म कर ही दिया है। ये शरीयत में ऐसे निकाह की इजाज़त है। शरीयत में ऐसे निकाह की क्या है भाई? इजाज़त है। शरीयत के अंदर जो है, शरीयत में मतलब इतनी भी ज़्यादा सख्ती नहीं है कि तुम अपने ख़ानदान के या बिरादरी के या अपने जो है दोस्त अहबाबों को भी जमा करके, बल्कि शरीयत के अंदर आपके लिए इतनी गुंजाइश है। बिल्कुल चंद रिश्तेदार अपने एक जगह पे जमा हो रहे हैं, माशाअल्लाह निकाह का ऐलान करना भी ज़रूरी है। निकाह का ऐलान करना भी क्या है? वो भी ज़रूरी है। तो माशाअल्लाह ये बड़े खुशी की बात है। ये हमारे बाकी के भी जो नौजवान हैं उन्होंने भी इस तरीक़े के इरादे करना चाहिए, इस तरीक़े के आज़्म करना चाहिए। सादगी के साथ हमारे सारे आमाल हो। काय के साथ में होंगे भाई? सादगी के साथ। और कहाँ से? लड़की देखने से लेकर तो वलीमे तक हमारा हर अमल सादगी से हो। वरना आजकल क्या होता है, लड़की देखने के लिए भी अब जो बेचारा बच्चा है, जो लड़का है,
उसको छोड़ के बाकी पूरा गाँव जाता है लड़की देखने के वास्ते में। अरे बाबा, उसको निकाह करने का है, उसको बताओ पहले बच्ची, ज़िंदगी किसको गुजारने का है, उसको ही गुजारने का है, उसको बताना छोड़ के सब देख रहे। और उसमें मसले ऐसे होते हैं, बाज़ औक़ात लड़के को लड़की पसंद आ जाती, लेकिन उसका जो भाव नहीं रहता, वो ऐसा मुंह फुला के ऐसा खड़े हुआ रहता दूसरी तरफ। भाईजान क्यों नाराज़ है तुम? लड़की वाले पटे नहीं बोले अपने को। अरे मेरे को पूछे तक नहीं उन्होंने मुझे बोले मेरे को लड़की वाले पट रहे नहीं। लेकिन वो लोग अच्छे हैं माशाअल्लाह, दीनदार है, लड़की के वालिद भी दीनदार है, बच्ची भी माशाअल्लाह कुरान पाक वगैरह पढ़ी हुई है, 5 वक्त की नमाजी है। देखो, लड़के को तो लड़की पसंद आ गई, लड़के को कौन पसंद आ गई? लड़के को भी माशाअल्लाह, लड़का भी खुश है, बहुत खुश है। उन्हें भी 2 रकात शुक्राना अब भी पढ़ के आया मस्जिद में कि वाकई में भी लड़की अपने को जैसी चाहिए थी वैसी मिली। उसके माँ बाप भी खुश है, उसके भाई भी खुश है, उसके दादा भी खुश है, नाना भी खुश है, सब खुश है। अब नाराज़ कौन है? भाईजान नाराज़ है। देखो भाई, खुश है ना, दादा को खुश रहने दो, नाना को खुश रहने दो, अब्बा को खुश रहने दो, लड़के को खुश रहने दो, उसकी अम्मा को खुश रहने दो, उसके भाई बहन सब खुश है ना। करो ना फिर तुम। अरे करो बाबा, तुमको नहीं थोड़ी बोले हमने, हम थोड़ी आने वाले हैं वो शादी में, फिर आने वाले च नहीं है हमको तुम्हारे वो रिश्ते से कुछ लेना देना ही नहीं रहेगा। वो शादी में तो आना दूर की बात, तुमने अगर हमारे नापसंद, मतलब जो जगह पे हमको पसंद नहीं है वहाँ शादी करे तो तुम्हारे से भी कोई रिश्ता रहने वाला नहीं बोले आगे अपना। तो हमारे समाज के अंदर जो रिश्ते नाते जुड़ने में जो तकलीफ होती, जो परेशानी होती, ये फुकट के मेहमानों की वजह से। किसकी वजह से होती भाई? फुकट के मेहमान है ना ये। जब लड़के को लड़की पसंद है, उसके माँ बाप को लड़की पसंद है, उसके दादा दादी को पसंद है, नाना नानी को पसंद है, उसके भाई बहनों को पसंद है, ये फुकट का मेहमान कहाँ से आया? ये वो बोलते ना दुष्काड़ी में 13वां महीना, तो ये ऐसा ही हाल है। ये भवनई को और ये इसको उसको, ये हमारे मुआशरे के अंदर ये। अच्छा, उसको नाराज़गी किस बात की? पूछे नहीं बोले मेरे को, और मैं आपको लिख के देता हूँ ये बात। उसको कितना भी पूछे तो वो 12 महीने ये बोलने वाला है, पूछे नहीं थे बोले यार मेरे को, और मेरे को जैसी इज्जत देने का था वैसी दिए नहीं थे बोले हमारे साले की शादी में या हमारे रिश्तेदार की शादी में। इस वजह से हम लोग परेशान हैं। तो इसके लिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, लड़की देखने से लेकर तो वलीमे तक हमारा हर अमल सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लड़की देखने को भी जब हम जा रहे, लड़का है, उसके माँ बाप है, बस इतने लोग काफ़ी हैं। वरना लड़की देखने के अंदर भी हम जो फजूल खर्ची करते हैं अपने मस्जिद के अंदर ही, क्योंकि सारे बच्चे जो है हमारे शागिर्द ही है और सारे साथी मेरे मस्जिद के ही है तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मस्जिद के करीब में ही एक साहब ने मुझे बोले, मौलाना बोले यार वो लड़का है अपना, और माशाअल्लाह लड़का जो है दावत के काम में भी जुड़ा हुआ है और माशाअल्लाह हलाल रोज़ी भी कमाता है, सब कुछ करता है। बोले अपने बेटे के वास्ते में कोई भी बच्ची चलेंगी, बोले अपने को दीनदार बच्ची चाहिए, कोई मसला नहीं है। मैं बोला ठीक है ना हाजी साहब, कोई मसला नहीं है, देखेंगे कोई बच्ची का अगर रिश्ता आता है तो। अब ऐसे ही एक लड़की वाले ने, वो दूसरे एरिए के रहने वाले थे, उन्होंने मेरे से कहा, बोले मौलाना वो अपनी बच्ची के वास्ते में अपन लड़के की तलाश में है। देखो बच्ची थोड़ी सी पड़ी हुई है, लेकिन अपने लिए मसला नहीं है। अपने लिए सबसे बड़ा मसला ये है, लड़का हलाल रोज़ी कमाने वाला होना चाहिए और दीनदार होना चाहिए। मैं बोला देखो, अगर लड़का तुमको दीनदार चाहिए और हलाल रोज़ी कमाने वाला चाहिए तो हमारा एक शागिर्द है, उसके अब्बा ने मेरे को बहुत दिनों से बोल के रखे हुआ है, तो इंशाल्लाह अगर बात करने का है बिल्कुल बात करो। बोले कोई मसला नहीं है, बस बोले मैं और हमारा बेटा, क्या बोले उन्होंने, मैं और हमारा बेटा दोनों मिलके मोटरसाइकिल पे बैठ के आ जाएंगे, बच्चे का घर देख लेंगे और बच्चे को भी देख लेंगे, उनसे बातचीत कर लेंगे। उसके बाद उनके घर के भी 1-2 लोग आ गए अपने घर पे, बच्ची को देख लिए, बस मामला ख़त्म। अपने यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं। अपने को सिर्फ लड़का दीनदार चाहिए। क्या चाहिए? लड़का दीनदार चाहिए। तो मैंने वो जो हमारे दोस्त थे उनको बोला, मैं बोला भाई आपने वो रिश्ते के बारे में बोले थे, तो एक लड़की वालों से मेरी बातचीत हुई भी है, उन्होंने बोले कि वो आने वाले हैं बोल के, इतवार के दिन का। मैं बोला टाइम देता, मुझे भी छुट्टी रहती तो मैं भी रह सकूँगा साथ में। बोले ठीक है। मैंने उनको फ़ोन करके इत्तला दिया, मैं बोला भाई इतवार के दिन तुमने बोले थे कितने लोग आएंगे? बोले कोई नहीं आएगा मौलाना, मैं हूँ और हमारा बेटा है, हम दोनों ही आने वाले हैं।
हम 2 जन आके बस देख के चले जाएंगे। तो मैंने उनको बोला देखो वो 2 लोग आने वाले हैं। तो बोले ठीक है ना मौलाना, वो 2 लोग हैं, अपन 2-4 लोग, खाने का अपन इंतज़ाम कर देंगे, इतवार के दिन जोहर के बाद का उनको टाइम दे दो। मैंने उनको इतवार के दिन जोहर बाद का टाइम दे दिया। अब उसके बाद जुम्मे का दिन आया तो लड़की के वालिद साहब का फ़ोन आया, बोले मौलाना वो हमारे घर के जो सारे लोग हैं वो लोगों का बोलना ये आ रहा कि भाई तुम दोनों बाप बेटे मिलके लड़के का घर देखने के लिए क्या हिसाब से जा रहे, हम क्या बाकी का घर वाले नहीं हैं क्या? तो बोले अब कैसा है, मसला थोड़ा पेचीदा हो गया, हमारी घरवाली है, हमारे बेटियां हैं, हमारे बेटे हैं और हमारे दामाद है, ऐसा मिलके हम एक 8-10 लोग आ जाएंगे। मैं बोला ठीक है, मैं लड़के के वालिद साहब से बात करके आपको बोलता हूँ। तो मैंने लड़के के वालिद साहब से कहा, मैं बोला हाजी साहब वो पहले दोनों बाप बेटे खाली मोटरसाइकिल पे आने वाले थे, अब उनके घर के लोग जो है ना वो लोग बोल रहे कि भाई हमारी जो बेटियां भी है और हमारे जो दामाद भी है और हमारे जो बेटे भी है और बेटे की जो बीवियां भी है, वो लोग बोल रहे कि भाई हम भी आते, तुम दोनों कैसा क्या जा रहे देखने को, तो 8 से 10 लोग हो जाएंगे। बोले मौलाना कोई मसला नहीं है, अपन 10-12 लोगों के खाने का इंतज़ाम कर देंगे। मैं बोला ठीक है आ जाओ तुम। अब जुम्मे का दिन गुजर गया, शनिचर के दिन सुबह में उन्होंने फ़ोन करे, बोले मौलाना वो हमारे दामाद नाराज़ हो रहे, दूसरे उनके भी जो माँ बाप है हमारे समधी वगैरह वो भी नाराज़ हो रहे, फिर हमारे वो दूसरे जो चचेरे ताहेरे खलेरे फुपेरे मुमेरे जो भाई लोग हैं वो भी नाराज़ हो रहे कि भाई तुम बच्ची के वास्ते लड़के का घर देखने जा रहे, तुम 4-5 लोग मिल के कैसा जा रहे। तो मैं बोला फिर अभी क्या है, बोले नहीं हमारे एक और 8-10 लोग बढ़ गए तो हम एक 15 से 16 लोग रहेंगे। मैं बोला ठीक है, मैं लड़के के वालिद साहब से बात करता हूँ। मैंने वो लड़के के वालिद साहब से बात किया। अब शनिचर का दिन आ गया, फिर शनिचर के दिन रात में उनका फ़ोन आया, बोले मौलाना वो हमारे महल्ले में हमारे आजू बाजू के जो रहने वाले हैं, मस्जिद के जो साथी हैं, सब लोगों को पता चला हम लोग लड़की के वास्ते लड़के का घर देखने जा रहे, सारे लोग नाराज़ हैं, तो कम से कम बोले हम टाटा 407 में और 2-4 कारें लेके जो है एक 25 से 30 लोग आने वाले हैं। मैं बोला पहले से बोल देना था तो एक मालगाड़ी हम ही भेज के दे देते थे, गाँव में जो बचे कुचे हैं उनको काहे को छोड़ते बाबा, अरे गाँव में जो अब बचे कुचे मत छोड़ो उनको, तुम पहले बोलते थे तो हम ही तुम्हारे वास्ते एक खाली मालगाड़ी भेजते थे, पूरे गाँव को भर के लेके आओ तुम। पहले तुमने बोले मोटरसाइकिल पे हम खाली बाप बेटे आने वाले हैं, उसके बाद तुम्हारे 2 से 4 लोग हुए, 4 से 8 लोग हुए, 8 से 30 लोग हुए, 30 से जो है अब माशाल्लाह उतने लोगों में तो पूरा निकाह हो जाता। मैं बोला आज जो है ना मेरे मोहतरम दोस्तों, ये मसले हैं हमारी कौम के, ये हमारा हाल है ये। तो इसके लिए लड़की लड़का देखने से, दोनों की तरफ की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ लड़की की नहीं, चाहे आपको लड़का देखना हो या लड़की देखना हो, दोनों भी तरफ से जब आप देखेंगे तो जो फैमिली के लोग हैं उतने ही लोगों ने देखना चाहिए। और सबसे मेन तो वो लड़का है, जिस लड़के से आप उस लड़की का निकाह कर रहे, लड़के को भी लड़की दिखाओ और लड़की से भी एक बार पूछो कि भाई तेरा निकाह जो है फुलाने फुलाने लड़के से किया जाने वाला है, लड़का जो है ऐसा ऐसा है, उसका कारोबार ऐसा है, क्योंकि हमारे मज़हब के अंदर दोनों को भी शरीयत ने बराबर का हक़ दिया हुआ है। दोनों को भी कैसा हक़ दिया हुआ है भाई, बराबरी का हक़ दिया हुआ है। तो दोनों की तरफ से भी ये बात होनी चाहिए। अब उसके बाद में माशाल्लाह रिश्ता जम गया, और रिश्ता जमने के बाद में अब हमारे यहाँ पे बहुत सारे जगह पे ये रस्म के नाम पे भी फजूल खर्ची बहुत बढ़ गई हुई है। बाज़ जगहों पे रस्म में लाखों रुपये खर्च होते हैं, लाखों रुपये, और बाद में जब वो रस्म टूट जाते हैं, अरे भाई तुमने रस्म में लाखों रुपये का क्या हिसाब से, रस्म यानी मंगनी के अंदर जो लाखों रुपये तुमने खर्च किए थे उतने में निकाह हो सकता था, तुमने रस्म पे उतने पैसे खर्च करके क्या फ़ायदा हुआ। और मैं खुद इस बात का गवाह हूँ, मस्जिद है ये, मैं यहाँ बैठ के आपको बता रहा हूँ। एक ऐसे ही मंगनी के प्रोग्राम में मुझे जाने का मौका मिला था जहाँ पे 10 लाख रुपये खर्च किए गए थे। कितने रुपये बोलो आप मुझे, 10 लाख रुपये। वो जो हॉल में मैं गया था रस्म के लिए, उमूमन हमारे लोगों में से मैंने वो पहला और आखिरी प्रोग्राम देखा था। क्यों? इसलिए कि हॉल का भाड़ा ही कुछ 3-3.5 लाख रुपये था, इतना महंगा हॉल वो, वहाँ पे हमारा जाना हुआ तो। और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने इतने, यानी उसके अंदर कम से कम वो 10 लाख रुपये में सादगी से अगर निकाह किए जाए तो मैं समझता हूँ 20 निकाह हो सकते थे, लेकिन रस्म किए उन्होंने उतने इसके ऊपर। और वो सब होने के बाद में 6 महीने के बाद लड़का लड़की दोनों में लड़ाई झगड़े हो गए, और उसके बाद में पता चल रहा है कि वो
रस्म जो है वो टूट गया। फिर लड़की वालों और लड़के वालों की भी अक्ल ठिकाने पे आई और फिर उसके बाद में उनको ये समझ में आया कि ये इतनी फजूल खर्ची करके हमको उसका हासिल क्या हुआ। तो ये जो हम लोग रस्म के नाम पे, मंगनी के नाम पे भी जो फजूल खर्चियाँ करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, बल्कि रस्म मंगनी की बजाय हमने ये करना चाहिए, घर के 4 लोग जमा हो गए, वही घर के अंदर रिश्तेदार, वहीं पे जो है बातचीत पक्की हो गई, बस अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी है। ये फजूल खर्ची करने की क्या ज़रूरत है। और रस्म जहाँ पे मंगनी भी हो गई, अब मंगनी के बाद भी आजकल के हमारे जो नौजवान छोकरे हैं, ये लोग जो है, आजकल के लोगों को ऐसा लगता है कि भाई जो लड़का लड़की की मंगनी हो गई वो दोनों फ़ोन पे एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वो दोनों व्हाट्सएप पे एक दूसरे से चैट कर सकते हैं, वो दोनों का, अब क्योंकि अब शादी होने वाली है दोनों की, तो उसमें मसला क्या है बोले। लेकिन मैं आपको बताता हूँ शरई एतबार से ऐसा करना हराम और नाजायज़ है। क्या है भाई, ऐसा करना हराम और नाजायज़ है। जब तक कि वो लड़की आपके निकाह में नहीं आती, सिर्फ रस्म होने से और मंगनी होने से आप उसके साथ फ़ोन पे बातचीत नहीं कर सकते, उसके साथ में व्हाट्सएप पे चैट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, एक तो आप नाजायज़ के गुनाह में पड़ रहे हो, और दूसरे कई मंगनियां ऐसी टूट चुकी है कि लड़का लड़की माशाअल्लाह दोनों की जो है मंगनी धूम धड़ाके से हुई, पूरे मोहल्ले को दावत थी, एक तरफ दालचा खाना भी पक रहा था, दूसरी तरफ मिठा भी पका रहे थे, लोगों को आइसक्रीम भी खिलाए खुशी खुशी में, और 3 महीने 4 महीने के बाद पता चल रहा वो रिश्ता टूट गया। क्यों? क्योंकि लड़का लड़की एक नाजायज़ काम कर रहे थे, फ़ोन पे बातचीत कर रहे थे। अब वो बातचीत में ही दोनों के झगड़े शुरू हो गए। और झगड़े कैसे शुरू होते बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं ऐसे, अभी हमारा जो इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन है, कोंडवा में हमारा ऑफिस है, तो ये हमारे मुफ्ती साहब जो है माशाअल्लाह हमारे ऑफिस उसके इंचार्ज भी है। या ऐसे बहुत से मसले आते रहते। एक साहब ने लाखों रुपये खर्च करके मंगनी किए, और मंगनी होने के बाद में लड़का लड़की, उनको लगा अब हमारे लिए जायज़ हो गया, हलाल हो गया फ़ोन पे बात करना या व्हाट्सएप पे बात करना। तो लड़की ने लड़के से ये कहा, बोले शादी के बाद में मतलब तुम्हारे घर में रहना मुश्किल है मेरा, मुझे अलग लेके रहना पड़ेगा। लड़के ने बोला भाई क्यों अलग लेके रहना पड़ेगा, मैं तो मेरे माँ बाप को छोड़ के जो है अलग नहीं रह सकता। लड़की ने बोली नहीं नहीं, वो कैसा है, तुम्हारे जो गांव के और वो जो औरतें थी बहुत ही बग्गड़ बातें कर रहे थे, बोले वो उनकी बातें वगैरह सुन के लग रहा था सब खेड़े पाड़े के है, वो देहात के है, वैसे औरतों के साथ में क्या मैं रहने वाली क्या, बोले शादी के बाद में जमने वाला नहीं, बोले मेरा रस्म का एक दिन ही मैंने बहुत बर्दाश्त कर ली, बोले उनको ज़िंदगी कौन बर्दाश्त कर रहा उनको। लड़के ने बोला अरे बाप रे बहुत हाई फाई दिख रही रे, बोले बाबा ये छोकरी अपने बस की बात नहीं है बाबा, अपने से अखड़े जाने वाली नहीं है, बोले ये। अब जो लोग यहाँ पे शहर के हैं उनको अखड़ना समझ में नहीं आता होगा, लेकिन जो हमारे गांव के तरफ के लोग हैं उनको समझ में आता। अखड़ना किसे कहते हैं? अखड़ना उसे कहते हैं नवे नवे जो गोरे रहते बैल के, उनको जब बैलगाड़ी को लगाए तो आवरे नहीं जाते, मतलब वो कंट्रोल में नहीं आते, ऐसा एक इधर से खींचे जाता एक उधर से, ऐसा अखड़ना पड़ता, उनका जो कासरा रहता पूरी ताकत से ऐसा गाड़ी को कंट्रोल में करने के लिए। छोकरे ने बोला अरे बाप रे अपने से अखड़े जाने वाली नहीं है रे, बोले बाबा ये इसको अभी से, अभी तो रस्म भी नहीं हुआ तो इसको अपनी माँ बहनें और अपने गांव की औरतें और अपने रिश्तेदार की और बिरादरी की औरतों की ज़ुबान जो है इसको ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो अपने लेवल के नहीं हैं, शादी के बाद तो पता नहीं क्या क्या मसले खड़े होंगे, इसलिए अभी से सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कर दिए वह पुरता, बोले भाई। तो ये नुकसानात है, ये काय के नुकसानात है, ये मंगनी के बाद एक दूसरे से बातचीत करने के, एक दूसरे से चैट करने के। अल्लाह ताला हम तमाम की इससे हिफाजत फरमाए। तो इसलिए मोहतरम दोस्तों, वापस से मैं ये 2-3 बातें दोहराता हूँ। सबसे पहली चीज़, लड़का लड़की अगर देखना है सादगी के साथ, कैसा देखेंगे? सादगी। और लड़के को लड़की पसंद आ गई, उसके बाद हमारी पसंद कोई पसंद नहीं है, माँ बाप ने भी उस चीज़ को पसंद कर लेना, जो चीज़ किसको पसंद आ गई, लड़के को पसंद आ गई, बस ये लड़के की पसंद, ये नहीं है अब उसके अंदर आएब नक्स। एक साहब मसला लेके आए मेरे पास, बोले मौलाना मेरी शादी हो के 15 साल हो गई, लेकिन अभी भी मेरी वालिदा जो है मेरी बीवी से झगड़े करती, और वो हमेशा यही बोलती कि तू मेरी पसंद की नहीं है, तू मेरी पसंद की नहीं है। मैं बोला भाई तुम्हारी वालिदा 15 साल के बाद भी ऐसा क्यों बोलती? बोले मौलाना वो मसला ऐसा हो गया था, जब मुझे लड़की देखने जा रहे थे तो वो काली पीली में जगह नहीं थी, बोले तो हमारी अम्मा को उतार दिए थे, उनको बोले ठीक है पहले हम लोग जाके देख के आते, बाद में तुमको दिखाएंगे।
अब जो लोग पहले देखने को गए उन्होंने सबने लड़की को पसंद करके आ गए। अब इनको अभी तक वो दिल में फांस बैठे हुई है, मेरे बगैर पूछे कि सबने कैसा क्या पसंद कर लिए। पहले मुझे ले जाके पसंद करने लगाना था, फिर मैं जो है वो फॉर्म के ऊपर दस्तखत करती थी, अप्रूव करती थी, एनओसी देती थी, हाँ मुझे पसंद है, तो फिर दूसरों ने पसंद करना था। मेरे पसंद आने से पहले तुमको सबको पसंद आ गई थी, इसलिए बोले तू मेरे को पसंद नहीं है। कितने साल के बाद में भी, 15 साल के बाद में भी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ये मसला नहीं है, जिसका निकाह हो रहा है उसको पसंद है, सबको पसंद होना चाहिए। उसके बाद में ये रस्म व रिवाज से बचते हुए बिरादरी के चंद लोग जमा होकर बातचीत पक्की करे, और उसके बाद में जो निकाह है, निकाह की कार्रवाई भी ऐसे सादगी के साथ में। मुझे बताओ, अब ये माशाअल्लाह मस्जिद के अंदर लोग बैठे हैं, निकाह की कार्रवाई हो रही है, आ जाओ इधर, हो गया इजाब व कबूल करके आ गए, ठीक है, सब लोग जमा हो गए सादगी से। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? सुकून लग रहा, सुकून, एक रूहानी सुकून लग रहा। और वाकई में दिल से दुआएं निकल रही इस निकाह के लिए कि अल्लाह ताला हमारे शाहरुख भाई के निकाह में जो है खूब बरकतें अता फरमाएं, और अल्लाह ताला उनको नेक सालेह औलाद अता फरमाएं, और बाकी हमारे जो नौजवान बैठे उनको भी ऐसे सादगी से निकाह करने वाला बनाएं। और बिदत व खुराफात और ये मन्नत मानने से, कि मैंने भी बोले मन्नत माने भी है, ससाने लोन के अलावा दूसरी जगह निकाह नहीं करूँगा, ये सब मन्नतें मत मानो, ठीक है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।